हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसीस इंग्लिश। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पास अभी एक कमेंट आया था कि सर प्लीज़ आप एक वीडियो बना दीजिए कि कैसे हम दिवाली पे एस्से लिखेंगे। तो उनके लिए वीडियो बना दिया गया है, जिसमें देखिए एस्से राइटिंग लिखने के लिए बताया जा रहा है। जिसमें अगर एस्से राइटिंग आपके यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा एस्से लिखने के लिए, तो दो प्रकार के हो सकते हैं। एन इंडियन फेस्टिवल अगर दे रहा है तब भी आप कोई भी फेस्टिवल दिवाली को मान कर लिख सकते हैं, या दिवाली के लिए भी है। तो चलिए कैसे इसको लिखेंगे हम, इस ऐसे राइटिंग को कैसे लिखते हैं, इसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, ध्यान देना होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कुछ पॉइंटें हैं जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसे राइटिंग लिखना होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी त्यौहार से रिलेटेड है तो कुछ पॉइंटें यहाँ पे दी गई हैं, जिसमें पहला है टाइम एंड ओरिजिन। मतलब पहले पॉइंट में आपको कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देना है उस फेस्टिवल के बारे में, समय दे देना है उस फेस्टिवल को कब मनाया जाता है, एंड ओरिजिन देना है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, ऐसा क्यों उसको मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट प्रिपरेशन देना है, मतलब उसके लिए क्या क्या तैयारियां की जाती है उस त्यौहार को मनाने के लिए। तीसरा ये है कि हाउ इज इट सेलिब्रेटेड, कैसे हम उस त्यौहार को मनाते हैं, ये आपका तीसरा पॉइंट है। चौथा है कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, मतलब त्यौहार किस तरीके से, उसका कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष क्या है। तो चारों पॉइंटों को हम में कुछ देखेंगे जिससे आपका ऐसे कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हम पहले पॉइंट की तरफ देखते हैं। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट है टाइम एंड ओरिजिन। इसमें हम कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेंगे, जैसे दिवाली इज द मोस्ट फेस्टिवल इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। ठीक है, दिवाली हिंदू धर्म के लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। इट इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री, यह पूरे देश में मनाया जाता है। विथ ग्रेट पंप एंड जील, मतलब बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में यह पूरे देश में मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन अमावस्या, ये कब मनाया जाता है, अमावस्या को मनाया जाता है। इन द मंथ ऑफ कार्तिक एवरी ईयर, हर साल कार्तिक महीने का जो अमावस्या वाला भाग होता है उसी अमावस्या के दिन इस दिवाली को मनाया जाता है, जो बेसिकली नवंबर महीने में लगभग होता है। ठीक है, द हिंदू बिलीव्ड, अब इसमें ये क्यों मनाया जाता है इसका रीजन भी बताया जा रहा है कि द हिंदू बिलीव, इसकी उत्पत्ति बताई जा रही है कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं वह मानते हैं दैट ऑन दिस डे, कि इस दिन लॉर्ड राम, भगवान का नाम है इसलिए लास्ट में ये लगाया गया है, लॉर्ड राम रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर किलिंग रावण द किंग ऑफ लंका। मतलब लंका का राजा जो था रावण, उसको मारने के बाद भगवान राम अयोध्या वापस आए थे। इसीलिए क्रासो पीपल लाइटेड अर्थन लैंप इन देयर हाउसेज टू वेलकम राम, इसलिए लोग जो है अपने घरों को अर्थन लैंप यानी मिट्टी के दियों से लाइटेड मतलब जलाए थे, सजाए थे। टू वेलकम राम, राम का स्वागत करने के लिए अयोध्या में लोगों ने अपने घरों पे मिट्टी के दीपक जो है जलाए थे, जिसकी वजह से यह दिवाली की उत्पत्ति हुई थी। दिवाली लोग मनाते हैं ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं। क्या है हमारा दूसरा पॉइंट है प्रिपरेशन, तैयारी क्या होती है। तो देखिए प्रिपरेशंस आर मेड, सॉरी यहाँ बैक नहीं आना चाहिए, क्या हो जा रहा है यहाँ से फिर से। तो अगला पॉइंट है प्रिपरेशन। ठीक है, तो प्रिपरेशन में देखिए तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। तो अगला पॉइंट है प्रिपरेशन, तैयारी। ठीक है, तैयारियां क्या होती हैं, प्रिपरेशंस आर मेड इन एवरी हिंदू हाउसेज मेनी डेज बिफोर द फेस्टिवल। तो तैयारियां जो है आर मेड बनाई जाती हैं इन एवरी हिंदू हाउस, मतलब प्रत्येक हिंदू घरों में तैयारियां बनाई जाती हैं या तैयारियां की जाती हैं मेनी डेज बिफोर, मतलब कई दिनों पहले
द फेस्टिवल, मतलब इस त्यौहार के कई दिनों पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। हाउसेज, शॉप्स, टेम्पल्स एंड अदर बिल्डिंग्स आर क्लीन्ड एंड वाइट वाश्ड। तो घरों को, दुकानों को, मंदिरों को और भी अन्य प्रकार के जो इमारत या बिल्डिंग्स हैं उन्हें क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है, एंड वाइट वाश्ड, और उन्हें सफ़ेदी या चूना या जो भी कुछ है उसको कलर किया जाता है। ठीक है। दे आर डेकोरेटेड विथ पिक्चर्स, उनको जो है तस्वीरों से सजाया जाता है। ठीक है। जो हाउसेज हैं, शॉप्स हैं, टेम्पल्स हैं, इन सभी को तस्वीरों से पिक्चर्स लगा करके सजाया जाता है। चिल्ड्रन बर्स्ट केकर्स, और बच्चे क्या करते हैं, वह पटाखे जलाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी तैयारियां होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या होता है। अगला है हाउ इज इट सेलिब्रेटेड, कैसे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो दिवाली इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट जॉय, मतलब दिवाली बहुत ही खुशी के साथ मनाया जाता है। पीपल पुट ऑन न्यू क्लॉथेज ऑन दिस डे, इस दिन लोग जो है नए कपड़े पहनते हैं। चिल्ड्रन आर फुल ऑफ जॉय, बच्चे पूरी खुशी से भरे रहते हैं। पीपल बाई स्वीट्स, टॉयज, बैलून्स, लोग जो है खिलौने, मिठाइयाँ, गुब्बारे खरीदते हैं। एट नाइट, और रात में हाउसेज, टेम्पल्स एंड अदर बिल्डिंग्स आर लाइटेड विथ कलर्ड बल्ब्स, कैंडल्स एंड अर्थन लैम्प्स, और रात में क्या होता है, घर होते हैं, टेम्पल्स, मंदिर एंड अदर जो भी बिल्डिंग्स होते हैं आर लाइटेड, वह जलाए जाते हैं विथ कलर्ड बल्ब, मतलब कलरफुल बल्ब होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, कैंडल्स, मोमबत्तियाँ होती हैं, और अर्थन लैम्प, मिट्टी के दिए से लाइट किया जाता है, मतलब इन सबको सजाया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, चिल्ड्रन इंजॉय क्रैकर्स, बच्चे पटाखों का जो है आनंद लेते हैं। एट नाइट पीपल वर्शिप लक्ष्मी द गॉडेज ऑफ वेल्थ, और रात में लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। वर्शिप मतलब पूजा करते हैं किसकी, गॉडेस ऑफ वेल्थ, यानी जो धन की देवी हैं जिनका नाम है लक्ष्मी, तो धन की देवी लक्ष्मी की लोग पूजा करते हैं। नेक्स्ट चलिए अगला हम देखते हैं, लास्ट जो हमारा है कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकलता है। तो दिवाली इज वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, दिवाली एक बहुत ही प्रसिद्ध फेस्टिवल है, त्यौहार है ऑफ इंडिया, मतलब भारत के त्योहारों में से यह एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। इट रिमाइंड अस, यह याद दिलाता है। ठीक है। रिमाइंड्स, इट सिंगुलर है तो यहाँ यस लगेगा। इट रिमाइंड्स अस, यह याद दिलाता है, हमें याद दिलाता है अबाउट लॉर्ड राम, या हमें भगवान राम के बारे में याद दिलाता है। बट देयर आर सम सोशल इविल्स एसोसिएटेड विथ द फेस्टिवल, बट लेकिन देयर आर सम सोशल इविल्स, लेकिन कुछ सामाजिक बुराइयां एसोसिएटेड मिलती हैं विथ द फेस्टिवल, मतलब इस त्यौहार से कुछ सामाजिक बुराइयां भी मिलती हैं। सम पीपल ड्रिंक एंड गैम्बल, कुछ लोग क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, एंड गैम्बल मतलब जुआ खेलते हैं। ठीक है। इस दिन कुछ लोग ड्रिंक कर लेते हैं और जुआ खेलते हैं। इट इज़ ए बैड कस्टम, यह एक बुरा रिवाज है, एक बैड कस्टम है, बैड प्रैक्टिस है, मतलब बैड हैबिट है। वी शुड ट्राई टू रिमूव दीज इविल्स, हमें इन बुराइयों को हटाने का प्रयास करना चाहिए। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें त्यौहार पे ऐसे लिखना है तो किस किस पॉइंटों पे ध्यान देना होगा, और आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए।